हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के 5वें चैप्टर जिसका नाम है पृथक्करण। पृथक्करण की परिभाषा को पहले जानते हैं, फिर उसकी ज़रूरत और उसके बाद कुछ उनके विधियों को जानते हैं। तो सबसे पहले पृथक्करण। पृथक्करण होता क्या है? पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। विभिन्न प्रकार के मिले पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया जो है वो कहलाता है पृथक्करण। मतलब किसी भी वस्तु को अलग अलग तरह का है और उसे हम अलग कर रहे हैं तो उसे कहेंगे पृथक्करण। जैसे कि अगर गेहूं में सरसों मिल गया है तो हम उस सरसों को गेहूं से क्या करेंगे? अलग करेंगे। तो वह काम हमारा कहलाया पृथक्करण, मतलब अलग करना। अब हम जानते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है। किसी भी वस्तु को दो अलग अलग तरह के अगर मिला है तो उसकी ज़रूरत ही क्या है उसे अलग करने की। तो उसके अलग अलग उसे हानिकारक, सबसे पहले तो हम हानिकारक या अनुपयोगी हम कह सकते हैं, अनुपयोगी पदार्थों को अलग करने के लिए ऐसा करते हैं। पदार्थों को अलग करने के लिए, जैसे कि अगर गेहूं में या हमारे चावल में, जैसे कि अगर चावल में कंकड़ मिला हुआ है तो वो हमारे लिए क्या है? हानिकारक है ये कंकड़, और कोई भी उपयोगिता नहीं है हमारे लिए। उसके खाने में अगर लें वो अनुपयोगी है, हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए हम उसे अलग करते हैं। तो एक आवश्यकता तो यह है कि हम किसी भी वस्तु से उस वस्तु को अलग करते हैं जो कि हानिकारक है या उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो एक तो यह कारण हुआ, और दूसरा कारण हम बता सकते हैं कि उसके अलग अलग किस्मों को, मतलब कि भिन्न किस्मों को अलग करने के लिए, भिन्न किस्म को अलग करने के लिए, अलग करने हेतु। जैसे कि कभी कभी हम बड़े और छोटे अनाजों में भी वो करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि बड़े और छोटे चीज़ों, एक ही चीज़ के दो भागों में बांटते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास बहुत सारे अनाज है, जैसे कि गेहूँ अगर लें, तो उसकी उपयोगिता या उसके मूल्य के आधार पर हम उसे क्या करते हैं, कुछ गेहूँ, बड़े वाले गेहूँ को अलग कर देते हैं, छोटे वाले को अलग कर देते हैं। तो उसके किस्म को देखते हुए हम ऐसा करते हैं। तो कई सारे आवश्यकता है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को अलग करते हैं, मिले हुए पदार्थ को हम अलग करते हैं, मतलब पृथक करते हैं। तो पृथक्करण की आवश्यकता हो गई कि मुख्य रूप से तो हानिकारक या अनुपयोगी पदार्थ को अलग करने के लिए ही हम ऐसा करते हैं, या तो उसको मूल्य या दो अलग अलग प्रजाति या किस्म के पदार्थों के मिलने के कारण वैसा करते हैं। जैसे कि अगर दाल में अगर चावल मिल गया है तो वैसे में भी हमें अलग करनी है, क्योंकि उन दोनों की उपयोगिता या उसका काम जो है वो अलग है। तो अब हम देखते हैं पृथक्करण की अलग अलग कुछ विधियाँ जो हमारे दैनिक जीवन में किया जाता है। पृथक्करण की विधियाँ, कुछ हम विधियों को देखेंगे और उसको कहाँ उसका जो है प्रयोग किया जाता है वो भी। सबसे पहले हम उसमें से देखेंगे चुनना। हम आए दिनों अपने घरों में देखते हैं कि किसी चीज़ या अन्न में से किसी चीज़ों को चुना जाता है। तो चुन करके हम पृथक्करण उसी वस्तु को करते हैं जिसमें से कि उसकी मात्रा कम हो। यदि मात्रा अगर हानिकारक या जो भी चीज़ को हमें अलग करना है, यदि मात्रा कम उसकी होनी चाहिए, मात्रा कम हो, स्पष्ट दिखती हो, स्पष्ट दिखाई देता हो, और पकड़ में आने लायक हो, पकड़ में आता हो, मतलब कि हम उस वस्तु को अपने हाथों से चुन सकें। ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जिसके आधार पर हम चुनने की प्रक्रिया द्वारा हम किसी वस्तु को अलग करते हैं। जैसे कि चावल में कंकड़, तो कंकड़ जो मिलता है उसकी मात्रा कम होती है। अगर हम एक थोड़ा सा, अगर 1 किलो चावल है उसमें 5, 6 या 10 कंकड़ हो तो वो चुना जा सकता है। अब अगर 1 किलो में अगर आधा किलो कंकड़ ही हो तो वो चुनना असंभव है। तो मात्रा जो होता है वो कम हो तभी हम पृथक्करण की इस विधि को अपनाते हैं। स्पष्ट दिखाई देता हो, ये नहीं कि नज़र में ही ना आती हो, तो वैसे चीज़ों को, और पकड़ में भी आता हो। अब जैसे कि अगर चीनी से अगर हमें कंकड़ को चुनना हो तो वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, और वो जो है चीनी पकड़ में भी नहीं आएगी, या कंकड़ जो काफ़ी छोटा है दोनों मिल जाएगा, मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। तो कुछ इसमें ऐसी चीज़ें होती है चुनने की पृथक्करण की विधि में, जिसे हमें देख करके ये विधि अपनाना पड़ता है। अब हम देखते हैं चालने की क्रिया द्वारा पृथक्करण उसी वस्तु का किया जाता है जहाँ जिसमें से क्या होता है, जहाँ दो अलग आकृति या आकार, हम कहें आकृति नहीं आकार, जहाँ दो अलग अलग आकार की वस्तु मिली हो, तो वहाँ पर हम चालने की प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं, उस वस्तु को चालते हैं। जैसे कि अगर हमारे गेहूं में
हमारे गेहूँ में सरसों मिल गया है तो हम उसे चाल सकते हैं, क्योंकि सरसों जो है वो आकार में क्या होता है, छोटा होता है, और गेहूँ जो होता है वो बड़ा होता है। जैसे मटर में अगर सरसों मिल गया हो या चावल में सरसों मिल गया हो, तो ऐसे में कोई बड़े और छोटे का मिश्रण अगर हो गया हो तो हम चाल करके उसे अलग कर सकते हैं। ये खेती या अन्न को अलग करने में स्पष्ट रूप से देखा जाता है, जो कृषक जो होते हैं खेती में इसका उपयोग करते हैं अपने अनाजों को शुद्ध करने के लिए। ओसाना भी हम देखते हैं कि एक पृथक्करण की प्रक्रिया है, लेकिन ओसाने में क्या क्या आता है कि उस वस्तु को, ओसाना मतलब उड़ाना, ये हम बोल सकते हैं इसको। ऐसे में क्या क्या आता है कि एक भारी वस्तु में अगर एक काफ़ी हल्की वस्तु मिली हुई हो तो उसमें से ओसा करके पृथक्करण मतलब वस्तु को अलग किया जा सकता है। इसमें एक हल्की वस्तु, एक हल्की और एक अगर भारी वस्तु का मिश्रण हो तो हम उसमें ओसा करके मतलब उड़ा करके अलग कर सकते हैं। इसमें से अगर हम उदाहरण लें, जैसे कि अनाज से, जैसे एग्जांपल में अनाज से भूसे को अलग करना, भूसे को अलग करना, ये जो होता है उड़ा करके हवा में कराया जाता है, ये ओसाना, ये प्रक्रिया कहलाता है ओसाना, जिसमें से कि हम देखते हैं कि हवा में अनाज से भूसे को अलग किया था, यह प्रक्रिया कहलाता है ओसाना। अब हम आगे देखते हैं दौनी या थ्रेसिंग। दौनी जो होता है एक पृथक्करण की प्रक्रिया है जिसे हम बोलते हैं थ्रेसिंग भी। दौनी में क्या किया जाता है कि अनाजों को उसके डंठल से, मतलब ऐसे अनाज लगा हुआ है, अगर समझें कि ये अनाज है तो उसको डंठल से क्या किया जाता है, उसके अनाजों को अलग किया जाता है। मतलब अनाज को डंठल, उसके डंठलों से, अनाज को डंठलों से अलग करने की प्रक्रिया, अलग करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, दौनी या थ्रेसिंग कहलाती है। अब दौनी या थ्रेसिंग हम देखें तो पुराने समय से ही किया जा रहा है अनाजों को डंठलों से अलग करने के। इसके कई तरह से इसको क्या आता है, या तो उसे पीट करके हम देखते हैं कि अनाजों के एक गट्ठर को लेकर के उसे पीट करके ज़मीन पर कराया जाता है, या तो दूसरा होता है उसे पीट कर, उसे पटक कर, उसे हम बोलेंगे पटक कर, और पीट कर बोलेंगे कि किसी लाठी या किसी भारी वस्तु से उसे दबाकर, ये पीट कर बोलेंगे। पटक कर मतलब उसे उसके डंठलों को पकड़ करके उसे नीचे की ओर या किसी भी वस्तु में उसे मारना। तो ये दो तरीका हो गया। और पुराने समय में देखें तो बैल या किसी जानवर को खूंटे में बांध दिया जाता था और उसके चारों बगल घुमा घुमा करके उसको अलग कराया जाता था, मतलब जानवर के पैरों से। बैल जैसे जानवरों द्वारा भी ये दौनी कराया जाता था या थ्रेसिंग कराया जाता था, लेकिन अभी के समय में देखते हैं कि यह काम जो होता है वो ज़्यादातर थ्रेसिंग मशीनों द्वारा कराया जाता है। तो ये है तरीका दौनी या थ्रेसिंग, इसमें से अनाजों को उसके डंठलों से अलग किया जाता है। अब हम दूसरा देखते हैं निथारना। निथार करके भी एक पृथक्करण की एक प्रक्रिया है जिसमें से कि वस्तु को अलग किया जाता है। इसमें वैसे वस्तुओं को अलग किया जाता है जो कि किसी द्रव में जो है घुलनशील ना हो, मतलब कि अविलेय हो, उसे निथार करके हम अलग कर सकें। 5वां नंबर है निथार कर। निथार कर में हम उस वस्तु को कहते हैं जो द्रव में, किसी भी द्रव में ले या जल में ले, अघुलनशील हो। अघुलनशील या अविलेय हम लिख देते हैं, जो मतलब घुलता ना हो, जो द्रव में अविलेय हो, वैसे पदार्थ को हम निथार कर अलग कर सकते हैं। निथार कर में क्या, जैसे कि अगर इस गिलास में अगर जल है और उसमें से अगर कुछ बालू जो है या कंकड़ जो है वो अगर मिल गया है तो हम उसे कुछ देर स्थिर रखेंगे, और स्थिर रखने के बाद वो जो है तल में वो बैठ जाएगा। फिर उसके धीरे धीरे उसके पानी को हम नीचे गिरा देंगे और उसके बाद हमें जो बालू है वो अलग हो जाएगा, द्रव जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया कहलाता है निथार कर या निथारना। अब हम देखते हैं वाष्पन। वाष्पन एक ऐसी क्रिया है जिसमें से कि जल जो है वो वाष्प बन करके, इसमें से जो होता है जल वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है। जल वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है। या हम कहें कि जिस प्रक्रिया द्वारा जो होता है जल जो है, जल वाष्प में बदल जाता है। जल का वाष्प में बदलना ही क्या कहलाता है, वाष्प में भाप में बदलना ही क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। इस प्रक्रिया द्वारा हम उस वस्तु को पृथक्करण करते हैं जो कि जल में घुलनशील हो लेकिन वाष्पन ना हो। जैसे कि अगर हम लें जल और नमक के घोल को अगर हम अलग करना है तो उस वैसे में हम उसे गर्म करें या तो धूप में रख दें तो जल वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाएगा और नमक हमारे पास बच जाएगा। तो ये वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा भी हम जल और नमक जैसे मिश्रण को जो है वो पृथक कर सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर पृथक्करण, 5वां चैप्टर था। तो पृथक्करण के अलग अलग विधियों को हमने जाना, जिसमें कि चुनना, चालना, ओसाना, दौनी या थ्रेसिंग करना, निथारना, वाष्पन, कई सारे तरीके हैं। तो अब मिलते हैं अब अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।